लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन बीजेपी में नेताओं में टिकट कटने का डर अभी से सता रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी ने दूसरी सूची जारी कर नेताओं और मंत्रियों को साफ संदेश दे दिया है कि टिकट पर किसी का कोई दबाव नहीं चलेगा और ना ही किसी के कहने पर किसी को टिकट दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में पार्टी के कई चौंकाने वाले नेताओं को टिकट दिया है, जिसकी धमक महाराष्ट्र में सुनाई दी है। आपको बता दें, बीजेपी ने अभी हाल ही में दूसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें सांसदों को मैदान में उतारा गया है। दरअसल बीजेपी से नाराज चल रही पंकजा मुंडे को अभी से डर सता रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी उनका टिकट काट सकती है। इसको लेकर 27 सितंबर को पंकजा मुंडे ने बीजेपी को चुनौती देते हुए बड़ा बयान दिया। आपको बता दें, बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने कहा कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें टिकट नहीं देना किसी भी पार्टी के लिए अच्छा निर्णय नहीं होगा। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि मेरी पार्टी मुझे मैदान में क्यों नहीं उतारेगी। मेरे जैसे उम्मीदवार को चुनाव टिकट ना देना किसी भी पार्टी के लिए अच्छा फैसला नहीं होगा। अगर वो ऐसा फैसला लेते हैं तो उन्हें लोगों के सवालों का जवाब देना होगा। बता दें कि पिछले कुछ सालों में ऐसी अटकलें लगाई जाती रही हैं कि पंकजा मुंडे को बीजेपी ने दरकिनार कर दिया है। पंकजा मुंडे 2019 में परली विधानसभा सीट पर अपने चचेरे भाई और एनसीपी नेता धनंजय मुंडे से हार गई थी। पंकजा ने ये भी कहा कि वो किसी नए निर्वाचन क्षेत्र की तलाश में नहीं है। पंकजा ने कहा कि मैं अपनी बहन लोकसभा सांसद प्रीतम मुंडे की जगह भी नहीं लूंगी। 2019 की अपनी हार पर मुंडे ने कहा कि आपको ये देखने की ज़रूरत है कि कुछ उम्मीदवारों के कारण कितने वोट डाइवर्ट हुए। अगर धनंजय मुंडे के 15,000 वोट बढ़ गए होते तो मैं चुनाव जीत जाती। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले द्वारा उनके बारे में की गई सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियों पर पंकजा मुंडे ने कहा कि शायद वो अब भी उसी दौर से गुजर रही हैं जिससे मैं करीब 10-12 साल पहले गुजरी थी। आपको बता दें कि धनंजय मुंडे अब अजित पवार गुट के साथ हैं, जिसने शरद पवार के खिलाफ बगावत की थी। साथ ही वो शिवसेना बीजेपी एनसीपी सरकार में राज्य मंत्री का जिम्मा संभाल रहे हैं। महाराष्ट्र की परली विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री पंकजा मुंडे को उन्हीं के चचेरे भाई ने करारी शिकस्त दी थी। पंकजा मुंडे को परली विधानसभा सीट पर 91,413 वोट मिले थे, जबकि धनंजय मुंडे को 1,22,114 वोट हासिल हुए थे। इससे पहले तक धनंजय विधान परिषद में विपक्ष के नेता थे। उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर पंकजा को हराया था। हालांकि 2014 के चुनाव में पंकजा ने धनंजय को हराया था। बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने मंगलवार को पुष्टि की कि उनके परिवार द्वारा नियंत्रित एक सहकारी चीनी मिल को जीएसटी विभाग से नोटिस मिला है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री यहां संवाददाताओं से बात कर रहे थे। जीएसटी विभाग के नोटिस पर रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, यह घटना 2 से 3 महीने पहले हुई थी और अब भी हुई है। हम इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।